Hello friends, how are you all? The last video I had sent of history, this video is of political science, that is lesson number 4, Indian judicial system. As you know, our highest judiciary is Supreme Court. There will be 3 types of court: District Court, High Court and Supreme Court. And judges are appointed by President. So now we will be discussing the Indian judicial system. Along with the legislature and executive, the judiciary too is an important organ of the government. Already we had discussed in the organs of government, legislature, judiciary and executive. We have discussed that. Now in this lesson we will be discussing about judiciary part. While legislature makes the laws and executive implements the laws, judiciary gives justice. In this chapter, we will learn how judiciary works to give justice and thereby helps in removing injustice in a society and establish a healthy society. But before that, let us understand why giving justice is necessary. Okay, you might be thinking why giving justice is necessary. Opinions, thoughts, perspective, beliefs, faith and culture differ from person to person. म्हणजे हर एक का नज़रिया, हर एक की इच्छा, हर एक का थॉट, हर एक का निर्णय, हर एक का दृष्टिकोण, हर एक की आस्था, हर एक का कल्चर अलग रहता है. कोई बात आपको अच्छी नहीं लगे, वही दूसरे को वो अच्छी लगेंगी. इसीलिए ऑल दिस डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. इफ़ पीपल आर टॉलरेंट, they can avoid conflict. But if differences of opinion are very sharp, they may lead to conflicts. सहन शक्ति वाला अगर इंसान है तो वो झगड़े नहीं करेगा. जहाँ पे सहन शक्ति ख़त्म हो जाती, जहाँ पे निर्णय अलग होते हैं, जहाँ पे मत अलग होता है, वहाँ पे फिर झगड़े शुरू होते हैं. दे शुड बी रिजॉल्व इम्पार्शियली एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉस. तो लॉ के हिसाब से फिर करेक्ट क्या है और गलत क्या है उसका न्याय मिलता है. अगर लॉ नहीं रहा तो अन्याय करने वाला अन्याय करता ही रहता है और अन्याय सहने वाला को सहना ही पड़ता है. तो ये लॉ की वजह से होता है कि अन्याय करने वाला भी डरता है और अन्याय सहने वाला को मालूम रहता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट है. दे शुड बी रिजॉल्व इम्पार्शियली एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉस. फॉर दिस पर्पस एन अनबयास्ड जुडिशियल मशीनरी इज रिक्वायर्ड. अनबयास्ड म्हणजे बिना किसी का पक्ष लिए. अब कोर्ट में 2 व्यक्ति जाते हैं, दोनों कोर्ट के लिए अनजान रहते हैं. कोर्ट में भी आखिरकार इंसान है. अगर आप उधर भी अगर आप करप्शन वगैरह करके अगर आप गलत को सही बता देंगे तो फिर तो ईश्वर ही मालिक है, फिर कुछ नहीं हो सकता. तो इसीलिए अनबयास्ड किसको बोलते हैं कि बिना कुछ पार्शियलिटी किए. अगर जज का बेटा भी है तभी भी जज को, अगर जज के बेटे के फ्रेंड और बेटे गए समझो कोर्ट में, तो जज को अपने बेटे की तरफदारी करनी ही नहीं पड़ती है. जज को सिर्फ न्याय देना पड़ता है. तो ऐसे समय में थोड़ा सा ये हो जाता है. लेकिन जो अच्छा जज रहता है वो तो न्याय देगा ही, भले ही उसका बेटा हो, कोई भी हो, वो खुद भी हो, तभी भी उसको खुद को कटघरे में खड़ा रहना ही पड़ता है. दैट इज अनबयास्ड जुडिशियल मशीनरी. ओके, अंडरस्टैंड. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मे अराइज बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे झगड़े. A decision or law made by government may seem unfair to people. They may approach the court for justice. बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो लोगों के लिए सहन नहीं होता है, या लोगों को लगता है, लोगों के दृष्टिकोण से लगता है कि ये सही नहीं है. तो फिर तब ये लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि भाई ये जो भी कर रहे हैं आप, ये सही नहीं है. जितना राइट्स पीपल को गवर्नमेंट लाने का है उतना ही राइट्स गवर्नमेंट गिरा भी सकते हैं लोग अगर चाहे तो. ये आपने पढ़ चुके हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन में पढ़ चुका है आपने, तो वो अपने को अभी डिस्कस नहीं करना है.
Second point is government tries to implement the objectives of social justice and equality laid down in the constitution. गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही अपना देह रखती है और अपनी जस्टिस देती है. लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट मे सीम अनफेयर एंड जस्टिस एंड इक्वालिटी लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा गया है कि कौन से अपराध की क्या शिक्षा है और क्या गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, क्या लोग नहीं कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बिग बुक, you have to read everything, but we know that all laws are made in the constitution. okay, तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही लॉस इम्प्लीमेंट करती है. इम्प्लीमेंट करना म्हणजे अमल में लाना, लॉ के हिसाब से चलना. द जुडिशरी थ्रू इट्स डिसीजन इन सर्टन केसेस और थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कैन सपोर्ट द गवर्नमेंट. जुडिशरी क्या करती है, थ्रू इट्स डिसीजन इन सर्टन केसेस आर थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट. म्हणजे जुडिशियरी को गवर्नमेंट है इसीलिए ये करेक्ट ही होगा ऐसा नहीं रहता. जुडिशियरी को कंफर्म करना पड़ता है कि क्या गवर्नमेंट कर रही है सही है, क्या इनके खिलाफ दावा है ये सही है. कभी लोग भी गलत हो सकते, कभी गवर्नमेंट भी गलत हो सकती, लेकिन जुडिशियरी को तो अनबयास्ड मैनर में इश्यूज सॉल्व करने पड़ते हैं. ओके, द कोर्ट कैन हेल्प to bring the weaker sections of society, women, children, differently abled and transgender into mainstream of the society. कोर्ट को ये बिल्कुल अधिकार है कि वो वीकर सेक्शन सोसाइटी, विमेन, चिल्ड्रन, सबको ऐसे जैसे ट्रांसजेंडर मीन्स न पुल्लिंग न नपुंसकलिंग रहते हैं ना, आपको तो मालूम है क्या बोलते हैं उनको, तो वो उनको मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी में ला सकती है. When the common man benefits from the values of freedom, equality and justice, it leads to the widening and deepening of democracy. जब आम इंसान को वैल्यूज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस, तो अगर फ़ायदा है उसमें, आम इंसान को अगर बेनिफिट है कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यू ऑफ फ्रीडम है, इक्वालिटी है और जस्टिस है, इससे अगर उनको बेनिफिट है, फ़ायदा है, तो इट लीड्स टू द वाइडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. इससे क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये फिर अच्छी चलती है, क्योंकि जो लिखा गया है उसके अनुसार अगर लोगों को फ़ायदा है तो फिर लोगों का विश्वास बढ़ जाता है और ये हमेशा के लिए अपनी सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम बन के रह जाती है. दिस इज़ नेसेसरी फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए लोगों का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है. और लोगों का विश्वास कब जीता जा सकता है, जब लोगों को भरोसा है कि भाई फ्रीडम है तो सचमुच में फ्रीडम है. अगर बुकिश फ्रीडम है, बुक में सब लिख देते हैं हाँ ऐसा है वैसा है, और लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है, तभी लोगों का विश्वास डगमगा जाता है और तब गवर्नमेंट स्ट्रेंथनिंग नहीं हो सकती है. दोस्तों, द रूल ऑफ लॉ इज़ प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशियरी. जो भी लॉ बनाया गया है वो जुडिशियरी द्वारा ही प्रोटेक्ट किया जाता है. अभी प्रेसिडेंट जज को सिलेक्ट करता है, लेकिन जज को ये पावर है कि प्रेसिडेंट को भी वो कटघरे में खड़ा कर सकती. इतना सुप्रीम कोर्ट को पावर रहता है. समझ में आया? द लॉ ट्रीट्स एवरीवन इक्वल. Rich, poor, forward, backward, men, women, all are equal before law, and this is expressed clearly through judicial decision. कानून के लिए सब एक जैसे हैं, वो प्रेसिडेंट हो कि प्राइम मिनिस्टर हो कि फलाना एमएलए हो कि कोई करोड़पति हो, सबको एक जैसा मानता है. उसको ही असली कानून बोलते हैं. कानून कभी खरीदा जा नहीं सकता है और कानून को बेचा भी नहीं जा सकता है. Judiciary helps to protect the rights of people. Conflicts are resolved in accordance with law, and law prevents emergence of repressive and authoritarian groups and individuals. Judiciary म्हणजे न्याय. न्याय क्या करता है? राइट्स ऑफ पीपल, लोगों के हक को प्रोटेक्ट करता है, म्हणजे सुरक्षित रखता है. अभी मैं समझो बहुत गरीब हूँ और मेरे साथ कोई अन्याय कर रहा है, तो मैं न्यायालय का अगर दरवाज़ा खटखटाती हूँ तो वो सामने कोई भी करोड़पति इंसान रहे, कुछ भी रहे, उसको पनिशमेंट अगर मिलता है तो फिर जुडिशरी मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है. अगर उसे पनिशमेंट नहीं मिलता है
तो समझ लेना, जुडिशरी इज नॉट प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ वीकर सेक्शन, पुअर पीपल, एवरीथिंग बुकिश तो है, लेकिन ये सचमुच में कितना इम्प्लीमेंट होता है ये तो अब वक्त पड़ने पर अगर किसी से सुनो या सचमुच में एक्सपीरियंस करो तभी पता चलता। कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिसॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। जो भी झगड़े हैं अकॉर्डिंग टू लॉ कौन सही है उसको ही न्याय मिलेगा। ये तो आप बहुत सारे फिल्मों में भी देखते हैं, बहुत सारे इसमें भी देखते हैं, लेकिन हकीकत से पाला पड़ने पर अपने को सचमुच में समझ में आता है कि क्या बात है। एमर्जेंस ऑफ रिप्रेसिव एंड अथॉरिटेरियन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल। लॉ क्या करती है, इसमें प्रेशर लाना कि किसी बड़े आदमी का सहारा लेना, इसको लॉ नहीं मान्य करता है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियरी। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, सेंटर एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव सेपरेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। आपको दोस्तों मैंने बहुत बार पढ़ाया है कि दो प्रकार की गवर्नमेंट है अपनी, सेंट्रल और स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है। तो बट देर इज़ वन जुडिशियल सिस्टम फॉर द होल ऑफ इंडिया। वो सेंटर रहो कि स्टेट रहो, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, हाई कोर्ट एक ही तरीके के लॉज फॉलो करते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी वही करता है। होल इंडिया में कहीं पे भी लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है। देर इज़ नो डिवीजन ऑफ कोर्ट्स बिटवीन सेंटर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। दिस मीन्स दैट जुडिशरी इन इंडिया इज इंटीग्रेटेड सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट अंडर विच there are high courts. High courts control the district court, following which there are lower courts which are at the bottom of structure. तो अभी मैंने बताया था आपको कितने प्रकार की कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेजेंट जस्टिस है अपने यहाँ वो इंडिया का S.A. बोबड़े है। S.A. बोबड़े इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Okay then friends, we will discuss Supreme Court and rest of the things in our next video. Till then, have a good time.